नाजरीन, कहते हैं कि अच्छे दोस्त की पहचान हमेशा बुरे वक्त में होती है। ये बुजुर्गों की पुरानी कहावत है, लेकिन बड़े पते की बात करके गए हैं कि अच्छे दोस्त की पहचान हमेशा बुरे वक्त में होती है। अगर किसी इंसान के ऊपर अच्छा वक्त हो ना, तो सारी दुनिया उसको यकीन दिलाती है कि हम आपके दोस्त हैं। लेकिन असल में दोस्त कौन है, इसका पता चलता है जब बुरा वक्त आता है। अच्छा, ये थ्योरी जो है इंसानों के ऊपर तो अप्लाई होती ही है, लेकिन मुल्कों के ऊपर भी अप्लाई होती है, कंट्रीज के ऊपर भी अप्लाई होती है। मिसाल के तौर पर आप इंडिया का एग्जाम्पल देख लीजिए। इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडिया का जो मीडिया है, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडिया के जो लीडर्स हैं, वो क्या कहते हुए नज़र आते थे कि साउथ एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क ही हम हैं। जहां हम देखते हैं पूरा साउथ एशिया उधर देखता है। वी आर द विश्व गुरु, वी विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर, हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। पाकिस्तान क्या बेचता है हमारे सामने, या बाकी जो मुल्क हैं साउथ एशिया क्या बेचते हैं हमारे सामने, ये ऐसे ही छोटे मोटे से मुल्क हैं, ये क्या हमारे सामने इनकी औकात है। लेकिन पहलगाम वाला ये जो हमला हुआ है कश्मीर के अंदर, उसके बाद अजब दुनिया ने तमाशा देखा है कि बाकी दुनिया तो छोड़ दीजिए, अपने रीजन के अंदर, अपने बैकयार्ड में, अपने साउथ एशिया के अंदर कोई मुल्क इंडिया के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, कोई भी मुल्क नहीं। और इस फ्रस्ट्रेशन की और इस आइसोलेशन की आज झलक हमें तब नजर आई जब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर गुस्से से बेकाबू हो गया और उनके मुंह से जो अल्फाज निकले हैं उनमें कन्फेशन थी कि हम आइसोलेटेड हैं, हम आइसोलेटेड हैं, कोई हमारा दोस्त नहीं है। जयशंकर साहब ने आज कहा है, खास तौर पर वेस्ट वालों को कहा है, वेस्ट से कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना अमेरिका से मिली, ना यूरोप के किसी भी मुल्क से इनको कोई सपोर्ट मिली अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आज वो फट पड़े हैं गुस्से से, गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में जयशंकर फट पड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे हमें जो है ना प्रीचिंग कर रहे हैं हमारे ऊपर कि डायलॉग्स करो, पाकिस्तान के साथ मसला हल करो कश्मीर का। तो जयशंकर कहता है कि हमें प्रीचर नहीं चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, डिफेंस पार्टनर चाहिए, प्रीचर नहीं चाहिए। आप हमारी हेल्प करिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, मिलिटरली हेल्प करिए, डिप्लोमेटिक तरह पर हेल्प करिए, ये प्रीचिंग मत करिए हमारे ऊपर। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया लुकिंग फॉर पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। जयशंकर टेक्स अ डिग एट यूरोप। गुस्सा है, गुस्सा है, बड़ा गुस्सा है, शदीद किस्म का गुस्सा है कि यार ये क्या बात हुई। मुश्किल में आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ से सिर्फ ये भाषण सुनने को मिल रहे हैं कि मसला हल करो कश्मीर का और पाकिस्तान के साथ बैठकर डिप्लोमेटिक सतह पर ताल्लुकात को ठीक करो। Answering a question about India's expectations from Europe, Dr. S. Jaishankar said that it has to get beyond preaching. He asserted India's support for both Russian and American realism and said that Europe must start acting based on a framework of mutuality of interests. तो एक गुस्सा नजर आया कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, आइसोलेटेड है हम लोग और सिर्फ प्रीचिंग कर रहे हैं हमारे ऊपर, भाषण दे रहे हैं, हमें मदद कोई नहीं कर रहा ना। दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की, हमने देखा कि अब तक दो मुल्कों ने तो सॉलिड सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, मिलिट्री सपोर्ट दैट इज। एक तो चाइना ने किया हुआ है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो इस तरह की बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनके साथ हैं, ये मिलिट्री सपोर्ट है। दूसरा टर्की ने किया है, लेकिन टर्की ने चाइना से भी एक कदम आगे जाते हुए पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया है। कैसे? टर्की पहला मुल्क है जिसका जंगी बेड़ा, वॉरशिप जिसकी जो है नेवी की वॉरशिप और टॉप की चोटी की वॉरशिप, मोस्ट एडवांस जिसे कहते हैं, वो पहुंच गई है पाकिस्तान। इन हालात में जब स्टैंड ऑफ है, इंडिया की नेवी हाई अलर्ट पे है, तो वहां से टर्किश नेवी पहुंच गई है पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए। वैसे तो पाकिस्तान के खुद के पास भी जो नेवी है इट इज़ वेल प्रिपेयर्ड और काफ़ी है इंडिया को टैकल करने के लिए। लेकिन देखें, वो जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि अच्छे दोस्तों की पहचान बुरे वक्त में होती है, पाकिस्तान को ज़रूरत थी पार्टनर्स की, टर्क्स पहुंच गए यहाँ पर। अरब न्यूज़ ने देखें क्या खबर लगाई है आज। Turkish naval ship arrives in Pakistan on visit to strengthen maritime cooperation। इस वक्त जब स्टैंड ऑफ है, दोनों मुल्कों की नेवीज भी आमने सामने है, उस वक्त तुर्की का जहाज पहुंचा है वहां पर। अरब न्यूज मजीद कहता है, अपॉन अराइवल एट द कराची पोर्ट द टर्किश नेवल शिप वाज वार्मली वेलकम्ड बाय ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ नेवीज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टोरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस of Pakistan Navy. During its stay in Karachi, the crew of TCG Buekada will engage in a series of professional interactions with Pakistan Navy personnel, the DGPR said. The visit aims to enhance mutual understanding
and strengthen maritime cooperation between the two navies. The development comes at a time of heightened tensions between Pakistan and India over an attack in Indian administered Kashmir that killed 26 tourists on April 22. तो देखिए ये सूरत हाल है। इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो रो रहा है यूरोप वालों के सामने बैठकर कि यार आप तो आई नहीं हमारे सपोर्ट के लिए, और यूरोप का जो दरवाज़ा है, तुर्की इज़ द डोर ऑफ यूरोप, वो पहुंचा हुआ है पाकिस्तान उनकी सपोर्ट के लिए। अपने जंगी जहाज़ भेज दिए तुर्की वालों ने। अच्छा, आखिर में इस प्रोग्राम के अंदर वो जो मैंने एक बहुत बड़ी खबर कुछ रोज़ पहले ब्रेक की थी कि पाकिस्तान ने राफेल जहाज़ जो इंडिया के हैं वो LOC के पास आए थे कश्मीर के अंदर कुछ रोज़ पहले, उनको लॉक किया था, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैम किए थे और उनको वापस पीछे भगाने पे मजबूर किया था। अब कल के एपिसोड में आपको बताया था कि जो चाइना का सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया अपनी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कि 4 जहाज़ थे राफेल जो कि आए थे पाकिस्तानी LOC के करीब और उनको वापस भगा दिया गया। लेकिन मैंने ये बात की थी सिर्फ लॉक नहीं किया गया था उनको, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम किया गया था। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको ये खबर बताई थी कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैम कर दिए गए थे। अब इस पर कुछ दोस्तों ने मेरे पास कमेंट्स भी आए और मैसेजेस भी आए कि ये कम्युनिकेशन जैम करने वाली बात जो आप कर रहे हैं ये कहाँ पर लिखी हुई है। तो आज पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया कि ये हुआ है, हमने इनके कम्युनिकेशंस जो है ना वो जैम किए थे राफेल के। ARY न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इंडियन राफेल जेट्स वर जैम्ड बाय पाकिस्तान कंफर्म्स ख्वाजा आसिफ। ये देखिए वो जो 4-5 दिन पहले मैंने स्टोरी आपको बताई थी, आज कंफर्मेशन उसकी ऑफिशियल सतह पर आपको होती हुई नजर आ रही है। जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का वो इसको कंफर्म कर रहा है। कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैज रिवील्ड दैट इंडियन राफेल फाइटर जेट्स वर इलेक्ट्रॉनिकली जैम्ड बाय पाकिस्तान ड्यूरिंग अ रिसेंट एस्केलेशन अलोंग दी बॉर्डर। अब कैसे जाम किया गया, कैसे किया, किसने किया, उसको छोड़ दीजिए, वो सीक्रेट हैं, लेकिन किया गया था, वो नहीं चल रहे थे। और जो पायलट्स राफेल उड़ा रहे थे इंडिया की वो कंफ्यूज हो गए कि ये क्या मिला है हमें, कि फॉल्टी प्रोडक्ट से क्या है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था वो दबरदूस हो चुका था ऊपर हवा में, और डर के मारे वो श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की है, उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है उनको। अच्छा, इसी हवाले से आज एक और अंदर की खबर आपको बता देता हूँ, हो सकता है आगे चलकर कुछ दिनों के बाद मीडिया के अंदर आपको ये नजर आए। हमारे भी थोड़े बहुत कबूतर फिरते रहते हैं ना। अंदर की खबर ये है कि जैसे बच्चे गेम नहीं खेलते, छोटे बच्चे आप देखते हैं प्ले स्टेशन के साथ गेम खेलते हैं, तो जूनियर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो जूनियर पायलट्स हैं ना वो सीनियर इंडिया की तरफ से सीनियर उड़ा रहे हैं। मतलब राफेल जो है उनका टॉप का फाइटर जेट है, तो टॉप का फाइटर जेट जाहिर सी बात है वो नए पायलट्स के तो हाथ में नहीं देंगे ना, तो इन्होंने दिए हुए थे अपने सीनियर पायलट्स को, ये लो जाकर पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरो। लेकिन उसको जो सबक सिखाया है वो जूनियर पायलट्स ने सिखाया है पाकिस्तान के। तो ये लेवल है मैन पावर का कि वहाँ से जो इनके सबसे सीनियर बंदे हैं वो जूनियर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जूनियर पायलट्स हैं, ये हुआ है वहाँ पर। और गालिबन इसी वजह से फिर वो जो वाइस एयर चीफ को इंडिया ने पिछले दिनों सैक किया है, 2 रोज़ पहले मैंने आपको खबर बताई थी बहुत बड़ी कि सैक कर दिया गया उनको। इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था कि नहीं वो रिटायर हो रहे थे, नहीं, रिटायरमेंट से कई रोज़ पहले उनको घर भेज दिया गया था। ये रिटायर नहीं होते, सैक हो गए थे, क्योंकि ये ह्यूमिलिएशन हुई है। आपका सबसे चोटी का जो जहाज़ है, अगर वो जूनियर पायलट्स धपड़धूस कर रहे हैं आपके हरीफ के जूनियर पायलट्स, लुक एट दैट, तो इसका मतलब है कि आप कबाड़ रख के बैठे हुए, जंग है आपके पास, उनके सामने आपके जो फाइटर जेट्स हैं दे आर लाइक सिटिंग डक्स। इस वजह से गुस्से में इंडिया के जो वाइस एयर चीफ हैं उनको दबरदूस कर दिया गया था, सैक कर दिया गया था। तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो कारनामा सर अंजाम दिया गया है ये पाकिस्तान के जूनियर पायलट्स ने दिया है।